आज की कहानी हमें भेजी है बाड़मेर से अनूप सिंह ने। वो बताते हैं कि उनका जो परिवार है वो एक्चुअली जागीरदारी परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका परिवार एक्चुअली बाड़मेर से कुछ किलोमीटर दूर ही उनकी एक रियासत कह सकते हैं, जहाँ पे पहले आपने देखा होगा कि कुछ रियासत, बड़ी रियासत जो होती थी, ठीक है, वो आसपास के गांव से कर वसूल करने के लिए वहाँ पे कुछ जागीरदारों को नियुक्त किया जाता था। राजतंत्र तो कब का ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी उनकी जागीर के अंदर उनका पैलेस है, उनके पास बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो वो खेती के अंदर यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जब भी उनको छुट्टियों के लिए टाइम मिलता है वो उस पैलेस के अंदर जाते हैं और छुट्टियाँ जो है वो वहीं पे मनाते हैं। अब यहाँ पे हमें दोस्तों अनूप सिंह बताते हैं कि उनके जो परिवार के अंदर फैमिली मेम्बर में, जैसे कि एक तो उनके दाता हुकुम है राजस्थान, ठीक है, और जनरली राजपूतों के अंदर जो दादाजी रहते हैं, ठीक है, उन्हें दाता हुकुम के नाम से पुकारा जाता है। दादी जी उनकी थी नहीं, दाता हुकुम के उन दो बेटे, ठीक है, उनकी पत्नियाँ, ठीक है, उसके अलावा दाता हुकुम के जो बड़े बेटे थे उनके दो बेटे थे, ठीक है, जिसमें से एक तो अनूप सिंह जिन्होंने हमें कहानी भेजी है, और एक उनका छोटा बेटा होता है पृथ्वी सिंह। और जो उनके चाचा रहते हैं जिन्हें राजस्थानी भाषा में एक्चुअली काकोसा कहा जाता है, दाता हुकुम के छोटे वाले बेटे, ठीक है, उनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल उनके कोई भी बच्चे वगैरह है नहीं, ठीक है, तो घर के अंदर ये दो बच्चे ही है। अब दोस्तों अनूप सिंह यहाँ पे बताते हैं कि बात तकरीबन आज से 7 से 8 साल पुरानी है, ठीक है। एक बार क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग अपने पैलेस में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नोट करने वाली बात है कि ये पूरा गांव इस खानदान को अच्छी तरीके से जानता है और काफ़ी बढ़िया इनकी रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, दाता हुकुम की काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि छुट्टियां मनाने के लिए लोग जाते हैं, और एक दिन क्या होता है कि दाता हुकुम जो है वो निकलते हैं अपने खेतों की देख रेख करने के लिए। तो दाता हुकुम जैसे कि सुबह निकलते हैं, उनके पीछे जैसे कि अनूप सिंह जो है उनके साथ में ही निकल जाते हैं, ठीक है। अब दाता हुकुम देखते कि दोनों बच्चे हैं, धूप में कैसे निकलेंगे। दाता हुकुम उनको मना कर देते हैं कि आप दोनों मेरे साथ नहीं आ सकते, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, मैं शाम तक काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा, ठीक। तो दाता हुकुम वहाँ से निकल जाते हैं। अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह, ठीक है, वो अपने पैलेस के अंदर ही रुक जाते हैं। पूरे दिन पैलेस में रुकने के बाद में मन नहीं लग रहा था उनका, तो वो गांव में निकल जाते हैं। तकरीबन घंटा भर वो गांव के अंदर घूमते हैं। इसके बाद में वो लोग सोचते हैं यार क्या करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पे अनूप सिंह पृथ्वी सिंह को बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, अपन खेत की तरफ चलते हैं और दाता हुकुम को जो है अपन सरप्राइज देते हैं। ये सरप्राइज जो है इन लोगों के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह ये सोच के निकल जाते हैं कि दाता हुकुम को अपनों को सरप्राइज देना। अब वो एक्चुअली पैलेस को जानते हैं और गांव को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनको उनकी जो खेती वाली ज़मीन है वहाँ पे कभी एक्चुअली ले जाया नहीं गया, क्योंकि बच्चों का एक्चुअली वहाँ पे कुछ काम भी नहीं, तो वहाँ पे एक्चुअली उन्हें कभी ले जाया नहीं गया था। तो उनको नहीं पता था कि उनके जो खेत है वो कहाँ पे है। तो वो निकल जाते हैं गांव से, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद में अपने हिसाब से रास्ता निकालते हैं कि यार ठीक है, यहाँ से नहीं, दाता हुकुम इस तरफ से गए तो इसी तरफ से होगा, ठीक है। तो वो गाँव के पश्चिम तरफ वो निकल जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, गांव के बॉर्डर क्रॉस करते ही, ठीक है, वो देखते हैं कि यार सामने एक शमशान है। जैसे शमशान देखते हैं दोनों की भाई सिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन अब करना क्या है, ठीक है, अब वो सोचते हैं क्या करेंगे। तो शमशान के पास में एक रास्ता जा रहा है और उसी रास्ते पे उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखती है, ठीक है। वो जाते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हमें पूरा गांव तो जानता ही है, अपने काम करते हैं, इनके पास चलते हैं और उनको पूछते हैं कि हमारे खेत कहाँ पे है। ढाबा बनाया हुआ है जहाँ पे एक आदमी चाय बना रहा होता है। अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह ढाबे के सामने पहुंच जाते हैं और जो ढाबा वाला वो चाय बना रहा होता है, वो चाय बनाते बनाते ही सामने देखता है कि दोनों बच्चे खड़े हैं। अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों उससे पूछते हैं क्या आप जानते हैं कि हमारा जो खेत है या फिर हमारे दाता हुकुम कहाँ पे गए हैं, हम किस तरीके से अपने खेत के ऊपर पहुंच सकते हैं। इस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। वो एक निगाह से दोनों बच्चों को देखा जा रहा था। अनूप सिंह को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वियर्ड महसूस होता कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि हालांकि वो भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है। तो अनूप सिंह सोचता कि यार ये आदमी कौन है, एक्चुअली गांव में इसको कभी देखा नहीं है, लेकिन ठीक है यार, हो सकता है कि हमसे कुछ गलतफहमी हो रही है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, ठीक। अब यहाँ पे वो आदमी बोलता है, मैं लेके चलता हूँ आपको आपके खेत के पास। ये सुनते ही एक्चुअली पृथ्वी सिंह को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ठीक है।
तो क्यों एक्चुअली क्या होता है कि जो पूरा गांव है उनको एक्चुअली ऐसे पूरी रिस्पेक्ट, यानी कि कुंवर सा कहते हैं तो नॉर्मल सी बात उनको, लेकिन ये जो आदमी है उनको डायरेक्टली तू ता मतलब जो अनरेस्पेक्टली जो वर्ड होते हैं उस तरीके से बात कर रहा था। तो ये सोचते कि यार ये आदमी एक्चुअली है कौन, लेकिन ठीक है वो इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं कि यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या फ़र्क पड़ गया, हो सकता है कि ये कहीं से बाहर से हो, हमें नहीं जानते हो, और ठीक है बड़े हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस पर अनूप सिंह बोलता है चाय वाले से कि क्या आप हमें हमारे खेत पे छोड़ सकते हैं। इस पर जो है चाय वाला कुछ भी जवाब नहीं देता है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और अपने चाय के सामान को वहीं छोड़ के और बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद में वो क्या करता है, बिना पूछे अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों के हाथ को पकड़ के सीधा चल देता है। और चलता भी किधर है, जिस तरफ से अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह आए थे वो उस तरफ निकल जाता है। अनूप सिंह को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड महसूस हो रहा था कि आखिरकार ये कौन है यार, इस तरीके से हाथ पकड़ के, मतलब वो बता के भी तो आप मेरे साथ और इस तरफ अपने को चलना है, लेकिन वो बताते नहीं है, वो उनके दोनों को हाथ को पकड़ के अपने साथ में लेके चले जाते हैं। और हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ा हुआ होता है, जो उन दोनों बच्चों को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन ठीक है क्या करें। अब वो चाय वाला अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह को लेकर शमशान के सामने चला जाता है। वो आदमी बोलता है कि आपके जो खेत हैं वो इस शमशान के उस तरफ है, तो हमें इस शमशान को यहीं से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस तरफ से गए ठीक है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, और तालाब है तो नॉर्मल सी बात है पूरे तालाब को घूम के जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इस पे अनूप सिंह सोचता है कि यार तालाब है, हमारे गांव के पास तालाब भी है। उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है कि यार तालाब है और हमें पता नहीं, इतने साल से हम लोग आ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है किसी रीज़न से बताया नहीं हो। अब वो आदमी अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह के हाथ को पकड़ के शमशान में चला जाता है, ठीक है। जैसे कुछ देर चलता है वहाँ पे देखते हैं कि जो शमशान की जो मेन जो बॉर्डर रहती है, ठीक है, जहाँ पे आदमी को जलाया जाता है, ठीक है, वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब आदमी है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड महसूस हो रहा था, मतलब वो बस दोनों बच्चों के हाथ को पकड़े हुए ओनली फॉर खड़ा हुआ है, आंखें इस तरीके से निकाली हुई है, मतलब ना तो कुछ बोल रहा है ना ही कुछ कर रहा है, ओनली फॉर खड़ा है। और जो उसका हाथ है वो एक्चुअली बच्चों के हाथ को काफ़ी ज़्यादा जकड़े हुए, वो होता ना क्या किसी को ज़बरदस्ती जिसे पकड़ रखा हो, काफ़ी टाइटली पकड़ रखा हो, ठीक है, तो इस तरीके से पकड़ रखा था कि यार वो कहीं से छूट ना जाए। अब यहाँ पे अनूप सिंह और पृथ्वी सिंह को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था हाथ के अंदर, तो वो क्या करता है कि छुड़ाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर चिल्लाते हैं, आसपास चिल्लाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो शमशान था वो गाँव से काफ़ी ज़्यादा दूर था। अब दोनों बच्चे चिल्ला रहे होते कि हमें छोड़ो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही थी, हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया था। अब यहाँ पे अचानक वो आदमी बच्चों के हाथ को लूज़ कर देता है। जैसे हाथ लूज़ होता है दोनों बच्चे 9-2-11 हो जाते हैं। अब भाई साहब वो इतने खतरनाक दौड़ते हैं वहाँ से, इतने खतरनाक, अगर वो ओलंपिक में होते तो वर्ल्ड कप उन्हीं के नाम होता। दोनों बच्चे वहाँ से भाग के निकलते हैं दोस्तों, और वो इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार अब क्या करें क्या ना करें। तो जैसे भागते हैं शमशान से बाहर निकलते, जिस तरफ से वो आए हुए होते हैं वो उसी रोड पे निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आगे निकलते हैं वो देखते हैं कि एक आदमी अपनी कुछ गायों को लेके गाँव की तरफ जा रहा है। ये देखते ही दोनों बच्चे भाग के उस आदमी के पास जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं वो आदमी उन्हें पहचान लेता है और बोलता है कि अरे कुंवर सा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पे अनूप सिंह सोचता है कि अगर हमने इससे सच्चाई बता दी कि हम लोग शमशान के पास थे तो ये ज़रूर हमारे दाता हुकुम को बता देगा, अगर एक बार उनको पता चल गया तो आज तो पक्का सुताई होगी। तो इस डर से दोनों बच्चे उसको सच्चाई नहीं बताते। वो बोलते हैं कि यार हम लोग एक्चुअली ऐसे ही घूमने निकले थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्चुअली घूम चुके हैं तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा हमारे पैलेस में जाने का। तो वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो वो आदमी दोनों बच्चों को लेके गांव के अंदर उनके पैलेस में पहुंच जाता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर तो चुके थे, लेकिन फिर भी ठीक है, खुद को किसी न किसी तरीके से वो संभालते हैं, ठीक है। वो रात जैसे जैसे निकल जाती है, अगले दिन दोनों बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। यार
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कुछ होगा, ऐसा कोई पागल आदमी होगा यार, इतना ज़्यादा कोई लोड लेते नहीं। अब यहाँ पे पूरे दिन वो खेलते कूदते आराम से मस्ती करते हैं। पूरे दिन खेलने के बाद में बच्चे एक्चुअली दिन को सो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे होंगे और अनूप सिंह उठता है, ठीक है। वो बोलता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो अपने भाई के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका जो भाई है उसके बेड पे नहीं था, यानी कि पृथ्वी सिंह अपने बेड के ऊपर नहीं था। वो सोचता है कि यार अभी वो कहाँ जा सकता है। वो बाहर निकलता, पूरे पैलेस में ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तकरीबन 7 बजे होंगे और पृथ्वी सिंह जो है वो गेट से एंटर करता है। जो है उनका जो पैलेस है एक्चुअली बहुत बड़ा गेट होता है। आपने देखा होगा राजा महाराजा के जो महल होते हैं उसमें लकड़ी के बहुत बड़े गेट होते हैं, ठीक है। उस गेट में से पृथ्वी सिंह एंटर करता है। चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, किसी भी तरीके के हाव भाव नहीं। जैसे ही अनूप सिंह उसे देखता है, भाग के उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम अकेला कहाँ चला गया था? मतलब मैं तुझे ढूंढ रहा था कि मैं भी साथ में चलता घूमने के लिए, लेकिन तूने ऐसे ही मेरे 2 घंटे वेस्ट कर दिए यार। इस पर पृथ्वी सिंह कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। अब यहाँ पे अनूप सिंह को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड महसूस हो रहा था कि यार मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, वो इस तरीके से वो मुझसे व्यवहार कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो क्या रहा है उसके साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसने सोचा कि यार गांव आया है तो घूमने के लिए आया होगा, तो क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरा शेड्यूल बन गया था पृथ्वी सिंह का कि हर शाम 5 बजे वो अपने पैलेस से निकल जाता था और तकरीबन 7 बजे तक वो अपने पैलेस से बाहर रहता था। उस दिन की घटना के बाद अनूप सिंह इतना ज़्यादा डर गया था कि वो महल से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहा था। एक दिन उनके जो मदर होते हैं, ठीक है, अनूप सिंह की मदर होते हैं, वो एक्चुअली साफ़ सफाई कर रहे होते हैं और जैसे ही वो एंटर करते हैं पृथ्वी सिंह के रूम में साफ़ सफाई के लिए, जैसे ही उनकी मदर अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके रूम में भयंकर बदबू आ रही थी। मतलब इतनी खतरनाक वो रूम जो है बदबू मार रहा था, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है ना, कोई जहाँ पे जानवरों की कटिंग होती है, ठीक है, वो जो एरिया जो इस तरीके से सड़ता है, वो इस तरीके से उसका रूम बदबू मार रहा था। अब मदर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये अचानक ऐसी कैसी बदबू आ गई, मतलब कोई चूहा मर गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आगे बढ़ती है, ठीक है, वो ढूंढने लगती है कि आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, वो जहाँ से वो बदबू आ रही थी वो उस एरिया को खोज लेती है। जैसे ही वो एक्चुअली पलंग के नीचे देखती है, उसका जो एक बेड रहता है, वो बेड के नीचे देखती है एक थैली, पॉलीथीन, ठीक है, एक पॉलीथीन एक नीचे पड़ी हुई है। मदर जो है उस पॉलीथीन को खींचती है। जैसे ही पॉलीथीन को खींचती है, वो क्या देखती है कि उस पॉलीथीन में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देख के उसकी मम्मी का मतलब कि बुरा हाल हो गया था, क्योंकि राजस्थान में और राजपूतों और ठाकुरों के अंदर एक्चुअली मीट मांस नॉर्मल बात थी, लेकिन पृथ्वी सिंह इस चीज़ से हमेशा दूर रहता था। पृथ्वी सिंह ने नॉनवेज को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। मतलब इतने साल अगर इस चीज़ को कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अचानक उसे मीट खाने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। और ये आखिरकार मीट जो है वो कच्चा है। अब यहाँ पे मम्मी के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से पृथ्वी सिंह के पापा के पास आते हैं, फादर के पास आते हैं, और उनको सारी सच्चाई बता देते हैं कि यार इस तरीके से बेड के नीचे से मुझे मीट मिली है। अब जैसे उनको पता चलता है, तो भाई साहब वो सोचते हैं कि सबसे पहले दाता को बताना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरे परिवार में कोई भी कुछ भी गलती करता हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो घर के सबसे बड़े जो होते हैं उनको बताना ज़रूरी है। अब दाता को मैं अपने पैलेस के जस्ट बाहर जो एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे वो बैठे हुए थे, और दोनों बहू बेटे उनके पास आते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं कि यार इस तरीके से कच्चा मीट पृथ्वी सिंह के बेड के नीचे से मिला है। अब यहाँ पे दाता को भी शौक हो जाता है कि यार पृथ्वी सिंह को तो मीट पसंद ही नहीं है, मतलब और बिल्कुल पसंद नहीं, कभी उसने टेस्ट भी नहीं किया, और यहाँ पे कच्चा मांस
उसके बेड के नीचे मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब यहाँ पे दाता हुकुम ये सब सोच ही रहे थे कि तकरीबन उस वक्त टाइम हो गया था, 7 बजे के लगभग हो गया था। तो जो पृथ्वी सिंह है वो एक्चुअली फिर से गेट से एंटर होता है। जो उसका डेली का जो शेड्यूल चल रहा था कि 5 बजे जाना और 7 बजे आना, ठीक है, इसी शेड्यूल के साथ में वो 7 बजे पैलेस के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही दाता हुकुम उसको बुला लेते हैं, पृथ्वी यहाँ आओ। अब यहाँ पे पृथ्वी जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ उनको वियर्ड तरीके से देख रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था। दाता हुकुम भी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि यार वहाँ पे दाता की एक्चुअली इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी कि अगर वो कुछ बोल दिया उन्होंने कि यार यहाँ पे आओ, तो तुरंत भाग के आया करते थे। लेकिन आज बुलाने के बाद में भी अनूप वहीं दरवाजे पे खड़ा है और दाता को वियर्ड तरीके से देख रहा है। इस पे दाता हुकुम गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें सुना ही नहीं दिया, मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ। ये सुनते ही पृथ्वी सिंह धीरे धीरे उनके पास चला जाता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब दाता हुकुम उनको बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। हाँ, तुमने आज दिन तक कभी मांस को हाथ नहीं लगाया, कभी तुमने मीट को टेस्ट नहीं किया है, आज अचानक तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें मीट खाने की ज़रूरत पड़ गई। और वो भी अगर ठीक है, अगर तुम्हें खाना ही था तुम्हें हमें बताना चाहिए था, ठीक है, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा देते तुम्हारे लिए। ये हो क्या रहा है, जो भी है तुम्हारे मन में वो हमें बताओ तो कि हमें पता चले। इस पर पृथ्वी सिंह बोलता है कि नहीं दाता हुकुम, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक्चुअली ऐसे मन कर रहा था तो मैं लेके आ गया था, फिर उसके बाद में मेरा मन नहीं किया तो मैंने वही बेड के नीचे रख दिया था, तो वो एक्चुअली मैं वहाँ पे रख के भूल गया था। तो ये सब सुन के दाता हुकुम सोचते कि यार ठीक है, बच्चा है, मन किया होगा, लेके आया होगा, फिर भूल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे परिवार वाले इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है बच्चा है, ठीक है, हो गई गलती। उसके बाद पृथ्वी सिंह बोलता है कि दाता हुकुम मैं अपने कमरे में जाऊँ, एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है। अब वो दाता बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में अगर कुछ खाने का मन हो तो सबसे पहले हमें बताओ, खुद कुछ ना करो, ठीक है। तो ठीक है हाँ कह के पृथ्वी सिंह अपने रूम की तरफ निकल जाता है। लेकिन अनूप सिंह वहीं पे खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो उस दिन की वजह से ही है जिस दिन वो लोग शमशान में गए थे और उस आदमी से मिले थे। अब यहाँ पे दोस्तों अनूप सिंह ने एक बहुत ही समझदारी का काम किया था। सारे परिवार वाले जैसे निकलते हैं वहाँ से चले जाते हैं, दाता हुकुम वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और अनूप सिंह उनके पास जाता है, उनको सारी सच्चाई बता देता है कि दाता हुकुम हम लोग इस तरीके से आपको सरप्राइज़ देने के लिए बाहर निकले थे, हम इस तरीके से यहाँ पे गए, उस आदमी से मिले, उस आदमी ने हमें यहाँ से इस तरीके से पकड़ा था। उसके बाद से ही जो पृथ्वी है वो रोज़ 2 घंटा शाम को बाहर निकल जाता है, इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। इस चीज़ को सुनने के बाद में दाता हुकुम के पसीने छूट जाते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से अनूप सिंह ने उनको बताया था, दाता हुकुम को एक बात तो समझ में आ गई थी कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देगी। दाता हुकुम अपने 2 आदमी को बुलाते हैं, जो उनके जो काम करने वाले थे उनको बुलाते हैं कि तुम दोनों जाओ और गांव के इस वाले रास्ते पे शमशान के पास में एक चाय की होटल है, उस होटल वाले को यहाँ पे लेके आओ। दोनों आदमी वहाँ से निकल जाते हैं उस होटल वाले को लाने के लिए। वहाँ पे पहुँचते हैं और कुछ देर बाद में वो दोनों आदमी वहाँ पे रिटर्न आ जाते हैं। दोनों आदमी बताते हैं कि वहाँ पे कोई होटल नहीं है, ओनली फॉर एक पुराना शमशान है जहाँ पे काफ़ी वक्त पहले लोगों को जलाया जाता था, लेकिन कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे अब लोगों का जाना भी काफ़ी कम हो गया है। और जिस होटल वाले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी कोई होटल नहीं है, किसी ने भी वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई होटल नहीं देखी। ये सुन के दोनों जने काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि यार आखिरकार ये क्या प्रॉब्लम हो गई। और अनूप सिंह सोचने लगता कि आखिरकार जब उस दिन हम लोगों ने देखा था कि वो क्या था। ये सब सुन के दाता हुकुम सोचने लग जाता कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और ये जो गड़बड़ है ठीक करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा,
लेकिन वो जल्दी से अपने फ़ोन के पास जाते हैं, ठीक है, और एक नंबर डायल करते हैं और दाता हुकुम उनको जो भी बात थी वो सब कुछ बता देते हैं। दरअसल जो दाता हुकुम है वो उन्होंने अपने पारिवारिक जो पंडित रहते हैं, ठीक है, उनको बुलाया था। पारिवारिक पंडित जैसे कि उनके होता ना कि राज तिलक वगैरह करने वाले जो मेन अधिकारी रहते हैं, ठीक है, उनको फ़ोन किया था। जैसे उन्होंने फ़ोन पे सारी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे घंटा भर लग जाएगा, 1 घंटे के अंदर मैं पैलेस में पहुँच जाऊँगा, लेकिन उससे पहले पृथ्वी सिंह को कमरे के अंदर बंद करो। पृथ्वी सिंह कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी सिंह को ऐसा लगा कि उसकी सच्चाई बाहर आ चुकी है तो यहाँ से चला जाएगा, वापस आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सुन के दाता हुकुम जल्दी से फ़ोन को काटते हैं और पृथ्वी सिंह के कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि पृथ्वी सिंह अपने बेड पे बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बाहर का जो दरवाज़ा रहता है, मेन जो गेट रहता है, उसको लॉक कर देते हैं, वो बाहर ताला लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी इस गेट को नहीं खोलेगा। अब सारे परिवार वाले टेंशन में हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हो गया। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बच्चों के रूम को बंद किया गया हो, बच्चों को कमरे में बंद किया गया हो। अब जैसे गेट बंद हुआ, पृथ्वी सिंह काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो गया था, मतलब चिल्लाने लग गया था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, ठीक है, मुझे कच्चा मीट खाना है। अब ये सब उनका पूरा परिवार बाहर खड़ा है और ये बातें सुन रहा है कि यार ये सब क्या हो रहा, कच्चा मीट खाना उसको, मतलब सब लोग शॉक हो गए थे। घंटे भर बाद में जो उनके पंडित होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे पंडित जी और उनके 2-4 जो हेल्प करने वाले आदमी रहते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। बाकी की जितनी भी फैमिली थी उन सबको वो घर से बाहर निकालते हैं पहले तो, ठीक है, कि आप जो सब लोग हैं पहले तो आप घर से बाहर निकलिए। सभी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बस एक आदमी दाता हुकुम को वो अपने साथ में रखते हैं ताकि वो देख सके कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे पैलेस के सामने एक जो बड़ा चौक होता है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। चारों तरफ सिंदूर की एक बॉर्डर बनाई जाती है, गोल सर्कल बनाया जाता है, बीच में हवन कुंड बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनकी हेल्प करने वाले रहते हैं, ठीक है, बाबा के जो हेल्प करने वाले रहते हैं वो जाते हैं पृथ्वी सिंह के रूम के पास। गेट खोलते ही क्या देखते हैं, पृथ्वी सिंह बेड के कोने में छुपा हुआ है। और जैसे ही दोनों सहयोगी रूम के अंदर पहुंचते हैं, पृथ्वी सिंह उनको देखता है और चिल्लाते हुए उनको धक्का देके बाहर भागने की कोशिश करता। मतलब उस वक्त ऐसा मंजर था कि सभी को डरा देता। इसीलिए बाबा ने पूरे परिवार को पहले वहाँ से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सहयोगी पृथ्वी सिंह को पकड़ लेते हैं और उसको खींचते हुए उस गोले के अंदर लेके आ जाते हैं। अब जैसे गोले में बैठता है वो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके अंदर ऐसा लग रहा था, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी, जैसे कि कोई बड़ा आदमी एक बच्चे के शरीर में कोई बड़ा आदमी जो होता ना कि 40 से 45 साल की एज का जो आदमी होता है जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी है, इस तरीके की आवाज़ हो गई थी। वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कच्चा मांस खाना है। ये इस तरीके के वर्ड उसके मुंह से निकल रहे थे। अब यहाँ पे पंडित जी जो है वो वहाँ पे बैठे रहते हैं और पंडित जी क्या करते हैं कि अपने हाथ में एक नींबू लेते हैं और उसके ऊपर कुछ उनकी तंत्र क्रिया वगैरह करते हैं, सिंदूर वगैरह डाल के इस तरीके से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, नींबू को इस तरीके से पकड़ा और जैसे वो दबाते हैं, ठीक है, पृथ्वी सिंह के मुंह से इतनी खतरनाक चिल्लाने की आवाज़ निकलती, आसपास खड़े हुए बहुत सारे लोगों को डरा देती, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो नींबू को दबाते हैं और पृथ्वी सिंह को मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था, ठीक है। इसके बाद में पंडित जी जो है पृथ्वी सिंह से पूछते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो, जो भी है मुझे बताओ, सच सच बताओ। अगर मुझसे कुछ हेल्प हो पाएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर तुम किसी गलत इरादे से यहाँ पे आए हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के पृथ्वी सिंह के अंदर में जो भी था, ठीक है, वो सीधा बैठ जाता है, ठीक है, पालकती मान के बैठ जाता है और वो बोलता है मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। जैसे वो बोलता है
आसपास उनके दाता हुक्म और पंडित जी जो है वो शौक हो जाते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा भारी आवाज़ में कुछ बोला गया। अब वो आगे बताता है कि उसके कुछ दुश्मनों ने, ठीक है, उसके कुछ दुश्मनों ने उसे मार के रेत के अंदर फेंक दिया था। वो बताता है कि मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, मेरी बॉडी अभी तक वहीं पे पड़ी है, उसका कोई भी क्रियाकर्म वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं ओनली फॉर वहाँ से भटक रहा हूँ। अब ये सब सुन के आसपास का मंजर ही चेंज हो गया था। दाता को हम पूछते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, उस आत्मा से पूछते हैं कि मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, तेरे शरीर को ढूंढूंगा, तू मुझे बताएगा कि वो शरीर कहाँ पड़ा है, मैं उसे ढूंढूंगा, पूरे रीति रिवाज, ठीक है, पारंपरिक तरीके से तेरा क्रियाकर्म करूंगा, ठीक है, लेकिन तुझे इस बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा। पृथ्वी सिंह के अंदर जो आत्मा बैठी है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, तुम जैसे ही मेरा क्रियाकर्म पूरा करोगे मैं इस बच्चे को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद में वो आत्मा अपनी बॉडी की लोकेशन बताती है कि इस लोकेशन पे अभी भी मेरी बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद में दाता हुक्म अपने 3-4 आदमी को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस लोकेशन पे जाओ, इस लोकेशन पे जो रेत है उसको हटा के वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, उस बॉडी को लेके आओ। जो भी 4-5 आदमी है वो उस लोकेशन पे जाते हैं, उस बॉडी को सर्च करते हैं, बॉडी जैसे ही मिलती है वो उसको लेके आते हैं। दाता हुक्म देखते हैं कि बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ओनली फॉर जो हड्डियाँ रहती है, ओनली फॉर हड्डियाँ बची हुई रहती है, लेकिन पूरी हड्डियाँ वो लेके आ चुके रहते हैं कि पूरी बॉडी बन गई थी एक तरीके से। वो क्या करते हैं, अगले दिन सुबह मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, सुबह सुबह ही वो शमशान घाट में चले जाते हैं, उसी शमशान घाट में जहाँ पे इस सब की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे जाते हैं, पूरी क्रिया विधि के साथ में उस कंकाल का क्रियाकर्म करते हैं, जो उसकी राख होती है, ठीक है, वो पंडित जी को देते हैं और पंडित जी उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे ले जाके गंगा के अंदर प्रवाहित कर दूंगा। ये करने के बाद में पूरा परिवार एक्चुअली वहीं पे था और जो लेडीज़ थी वो तो घर पे थी, लेकिन पृथ्वी सिंह को एक्चुअली उसी के रूम में बंद किया हुआ था। अब दाता हुक्म जल्दी से जाते हैं, जैसे दाता हुक्म गेट खोलते हैं वो क्या देखते हैं, सामने पृथ्वी सिंह खड़ा है और एक हल्की सी मुस्कुराहट दे रहा है। ये देख के दाता को एक बार तो ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, मतलब हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इस पे पृथ्वी सिंह खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। जैसे बेहोश होता है दाता हुक्म उसको उठाते हैं, बेड के ऊपर लेटाते हैं, पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं और कुछ देर बाद में ही पृथ्वी सिंह को होश आ जाता है। जैसे होश आता है वो सब देखता है कि ये सब खड़े हुए हैं। एक्चुअली पृथ्वी सिंह को पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाएं घटी थी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो और उसका बड़ा भाई उस शमशान के अंदर गए थे। जैसे गए उसके बाद में आज जाके उसकी नींद खुली है, यानी कि तकरीबन 7 से 8 दिन का टाइम उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो किसी भी ऐसी लोकेशन पे जाने से बचे या फिर अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।